नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं मैं राहुल सौमित्र। सब नामीबिया से जब चीतों को लाया गया तब भी खबर थी, जब चीते की मौत हुई तब भी खबर थी मादा चीता, और अब मादा खूबसूरत नन्हे शावकों को जन्म दिया जो एकदम स्वस्थ हैं, एकदम फिट हैं। वन्य प्रेमियों के लिए बेहद खुश कर देने वाली खबर है। कूनों में चीते के शावकों की किलकारियां गूंज रही हैं। दरअसल नामीबिया से लाई गई मादा चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया है। 20 दिन पहले ही सियाया के प्रेग्नेंट होने की जानकारी कूनो नेशनल पार्क के प्रबंधन को मिली थी, जिसके बाद मादा चीता को विशेष निगरानी में रखा जा रहा था। सियाया की निगरानी के दौरान अफसरों को जानकारी लगी और देखा तो 4 और 5 नंबर के बाड़े के पास घनी झाड़ियों में 4 शावकों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद कूनो नेशनल पार्क में अफसरों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। सीएम शिवराज ने भी खुशी जताई है। नामीबिया से जो शुरू में 8 चीते लाए गए थे उसमें से एक मादा है जो सियाया है और ये लगभग 2-3 दिन पहले के जन्म होना लगता है। तो देखने से नॉर्मल उसकी मदर और बच्चे से भी स्वस्थ लग रहा है। लेकिन सियाया ने अब 4 शावकों को जन्म दिया है और स्वस्थ है। 2 दिन पहले ही 4 साल की मादा चीता साशा की किडनी की बीमारी की वजह से मौत हो गई थी, जिसने कूनो प्रबंधन की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन इस खुशखबरी ने नई उम्मीद जगा दी है। तो जाहिर सी बात है, नई उम्मीद तो जगी ही है। इधर भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने को लेकर बड़ा हमला बोला है, जिसे लेकर कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस नेताओं ने एक के बाद एक कई पलटवार किया है, जरा वो देखिए आप। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने और उनसे सरकारी बंगला खाली कराने के नोटिस को लेकर कांग्रेस जगह जगह पर प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रदर्शनों में अगुवाई कर रहे हैं और बीजेपी को कोस रहे हैं। वहीं सदस्यता खत्म होने को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अहंकार में डूबे हैं और कांग्रेस के लिए राहु बन गए हैं। कि कांग्रेस देश के लिए समस्या है और कांग्रेस की समस्या राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए राहुल नहीं राहु बन गए। इसलिए पूरे देश में तो अमृत काल चल रहा है, कांग्रेस में राहु काल चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने शिवराज के राहुकाल वाले बयान पर पलटवार किया है और पूछा है कि क्या इसमें एफआईआर नहीं बनता। सर, शिवराज सिंह कह रहे हैं कि देश में अमृत काल चल रहा है, लेकिन कांग्रेस में राहु काल चल रहा है सर, और राहुल गांधी को बोल रहे हैं। अब इसमें केस बनता है कि नहीं बनता? इसमें एफआईआर कर देना चाहिए। मतलब हद करते हैं। अमृत काल चल रहा है लोकतंत्र के 75 साल स्थापना और लोकतंत्र ही खतरे में है। उधर राहुल के हमले को लेकर भोपाल में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि ध्यान भटकाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया। उन्हें राहुल गांधी की पढ़ाई की जानकारी नहीं है। मुख्यमंत्री मुद्दे को भटकाने की कोशिश करी। एक सीधा साधा प्रश्न पूछा है, नरेंद्र मोदी जी से पूछा है, जांच एजेंसी से पूछा है, ये पैसा किसका है? उसका जवाब आप नहीं देना चाहते, उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी नहीं दे सकते और आप मुद्दे को भटका रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर सियासत थम नहीं रही। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। अब देखना होगा कि चुनावी साल में दोनों के एक दूसरे पर बयानों के तीर चलाने को जनता किस तरह से लेती है। तो कांग्रेस पूछ रही है पैसा कहां है, कहां गया, और बीजेपी कह रही है कि ये राहु काल है कांग्रेस का। तो बहरहाल ये हमें लिखना क्यों पड़ा, वो जानने और समझने के लिए अगली खबर पर गौर कीजिएगा। बीजेपी के विपक्ष की एकजुटता को सारे भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर बताने वाले बयान पर सियासत हो गई है शुरू। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और जबलपुर से विधायक तरुण भनोत ने इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोला। तरुण भनोत ने कहा कि भाजपा के लोग कल तक राष्ट्रभक्त होने के सर्टिफिकेट बांटा करते थे, जो अब विपक्ष को ईमानदार या भ्रष्टाचारी होने का सर्टिफिकेट भी देने लगे हैं। भनोत ने कहा कि जो भी विपक्षी नेता सरकार से सवाल पूछता है, उसके चरित्र पर सवाल उठा दिए जाते हैं। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण आप देंगे,
आप ये कहकर सत्ता में आए थे कि हम भ्रष्टाचार भगाएंगे, पर आपने काम क्या चालू किया सत्ता में आने के बाद कि जिनने हजारों लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया उनको बचाने के लिए हिंदुस्तान से बाहर भगाना चालू किया। तो इनकी कथनी और करनी में कोई समानता नहीं। इनसे पूछिए ये करोड़ों अरबों रुपए के आपके कार्यालय कहां से बन रहे हैं, जब यहाँ पे महंगाई से लोग परेशान हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल अभिनव कला समाज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से ओलावृष्टि और किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने ये कहा कि ये प्राकृतिक आपदा है और ऐसे में प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। हमने हर क्षेत्र में 5 सदस्यों की टीम बनाई। पटवारी किसानों के साथ मौके पर जाकर पंचनामा बनाएंगे और मुआवजा की रकम जल्द ही उनके खाते में आएगी। इस दौरान पत्रकारों ने मंत्री जी से एक सवाल किया। उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखना चाहिए, जिसमें एक युवक उन पर कई आरोप लगा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है जो आरोप लगा रहा है। वकील के जरिए हमने उसे मानहानि का नोटिस भेजा है, उसकी हालत भी राहुल गांधी जैसी होगी, ये कहा उन्होंने। और इसलिए जो ये प्राकृतिक आपदाई ओले और बारिश से और तेज हवा से फसलें आड़ी हो गई, दाना पतला हो गया और ओले के कारण नुकसान हुआ, तो हम ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि मैं पहले किसान हूँ बाद में मंत्री हूँ, और इसलिए किसानों की समस्या जो ये संकट है किसान का नहीं सरकार का। बेबुनियाद झूठे आरोप है, मैं इन पर भी मानहानि करूंगा और उसके बाद में उनकी हालत क्या हुई जो राहुल गांधी की हुई वो वैसी उनकी होगी। तो जो राहुल गांधी की हालत हुई वही होगी, ये मंत्री महोदय कह रहे हैं। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होते ही आपसी खींचतान शुरू हो गई है। पुराने नेताओं को एक एक करके पार्टी से बाहर कर दिया जा रहा है, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। इसे लेकर पुराने कार्यकर्ताओं में विरोध बढ़ रहा है, स्वाभाविक है बढ़ेगा। बीते दिनों मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी आम आदमी पार्टी में विधानसभा चुनाव से पहले ही कार्यकर्ता में नाराजगी है, गुटबाजी और सिर फुटौल जैसे हालात बन गए हैं। इसका मुख्य कारण नई प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल की नियुक्ति है, ये महापौर भी हैं। इसके बाद नवगठित कार्यकारिणी को माना जा रहा है, जिसमें पुराने कार्यकर्ता यानी कि फाउंडर मेंबर को ही दरकिनार कर दिया गया। जिन्होंने खड़ा किया पार्टी को दरकिनार हो गए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी केवल भोपाल में ही नहीं है, बल्कि प्रदेश के दूसरे जिलों में भी है। पार्टी के पुराने नेताओं का मानना है कि पिछले दिनों दिल्ली से जो टीम केजरीवाल ने सर्वे करने एमपी भेजी थी, उसने केंद्रीय कोर कमेटी को गलत जानकारी दे दी। यह भी हो रहा है, समझिएगा। एक्चुअली नाराजगी का एक सवाल भी इसलिए उठता है कि लोगों ने काम करा है, फाउंडर्स मेंबर हैं पार्टी के, वो एक उम्मीद लगाए थे कि इस बार कुछ अच्छा होगा। तो नाराजगी पहले भी थी लोगों के अंदर, क्योंकि पहले काम नहीं करने दिया जा रहा था लोगों का था, और अब लग रहा था कि कुछ काम करने के लिए स्पेस मिलेगा। लेकिन जब जो जमीनी तौर पे काम करते हैं, जब उन्हें स्पेस नहीं मिलता है, तो नाराजगी तो उठना जायज है। नई कार्यकारिणी जो आज गठित हुई है, इसमें किस प्रकार के लोगों को ऊपर के लोगों ने या यहाँ जो एजेंसी नियुक्त की गई थी, उस एजेंसी ने किस मापदंड से यहाँ पर जिलाध्यक्ष और जो दूसरे पदाधिकारी हैं उनको नियुक्त किया है, तो मेरे समझ में ये नहीं आया अभी तक कि ये किस मापदंड से इन्होंने यहाँ पर जिलाध्यक्ष को नियुक्त किया है। तो कोरोना काल से प्रभावित शिक्षा व्यवस्था को उभारने के लिए शिक्षा विभाग अंगना में शिक्षा योजना पर जोर दे रहा है। अंगना में शिक्षा योजना के तहत शिक्षा विभाग घर के लोगों को ही पहला शिक्षक बनाकर शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद करने में जुटा है। अंगना में शिक्षा योजना के तहत प्राथमिक शालाओं में पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षित माताओं या उनके उच्च कक्षा में पढ़ने वाली बहनों को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि गर्मी की छुट्टियों में छात्र पढ़ाई से जुड़ा रहे। पढ़ाई का आकलन शिक्षक करेंगे। शिक्षा विभाग को उम्मीद है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए अंगना में शिक्षा योजना बेहतर साबित हो रही है। से ही बच्चों की परीक्षाएं संपन्न होती हैं। उसके पश्चात माताओं की एक बैठक बुलाकर जिसमें उनको प्रेरित करने का काम किया जाएगा
और ग्रीष्मावकाश में बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे शिक्षा देनी है। शिक्षक एक व्हाट्सएप ग्रुप भी तैयार करेंगे, उनमें उन सभी माताओं को जोड़ेंगे। पर्सनालिटी ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा करने की ओर हम अग्रसर हों। तो मुरैना की गजक को जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग मिलने को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और शिवराज सिंह चौहान के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने खुशी जताई है। थोड़ा देर से जागते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन चलिए खुशी जताई है। दरअसल गजक मुरैना जिले के साथ आसपास के इलाकों में बेहद फेमस है और लोग बेहद चाव से खरीदते हैं और खिलाते हैं। गजक को बड़ी पहचान दिलाने की सबसे पहले कोशिश 7 दिसंबर 2019 को तत्कालीन जिलाधीश प्रियंका दास ने गजक महोत्सव की थी और बाद में वर्तमान कलेक्टर भी जीआई टैग को लेकर प्रयास करते रहे। गजक को जीआई टैग मिलने पर व्यापारी भी खुश रहे। वहीं कलेक्टर का कहना है कि चंबल अंचल के इस उत्पाद की पहचान विश्व में बढ़ेगी। विदेश में निर्यात होने से व्यापारियों को भी लाभ मिलेगा और आज नरेंद्र सिंह तोमर ने खुशी जाहिर की है। ऐसे आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों किसानों के नुकसान की बात हुई तो पार्लियामेंट में कहा था नरेंद्र सिंह तोमर ने कि नुकसान नहीं हुआ, और जबकि इधर शिवराज सरकार सर्वे करा ली थी। बाद में उन्हें मानना पड़ा कि नुकसान हुआ है, सर्वे हमारी सरकार करा रही है। कि मुरैना से लोग गजक यहीं से परचेज करके फिर बाहर शहरों में ले जाके बेचेंगे। और मुरैना जो गजक टैग मिला हुआ है जीआई टैगिंग का, तो वो टैग हर कोई नहीं लगा सकता। मुरैना केवल मुरैना में ही आपको वो टैग मिलेगा। किसी प्रॉपर्टी राइट्स के अंतर्गत जीआई टैग दिए जाते हैं, उससे एक विशिष्ट पहचान किसी कमोडिटी की उस जगह के नाम से ही जुड़ती है। जीआई टैग होने के बाद में इंटरनेशनल मार्केट में इसकी डिमांड भी बढ़ेगी और इसके सप्लाई लॉजिस्टिक चैनल्स अगर हम लोग अच्छे से बना पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी आय में इसको निश्चित ही गिरती है। हाल ही में बीजेपी में शामिल ओबीसी नेता प्रीतम सिंह लोधी ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों के लोगों को तोड़ने का काम करती हैं, लेकिन वो छोटे दलों को जोड़कर समाज के गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका निष्कासन गलत था, लेकिन पार्टी के लोगों ने पुनः विचार करते हुए उन्हें दोबारा सम्मान के साथ पार्टी में शामिल किया। इसके लिए सभी का आभार उन्होंने प्रकट किया है। गरीबों की सेवा के लिए निकला हूं और गरीबों की सेवा करता रहूंगा। समाज के लोगों से भी कहता रहूंगा कि मेरा साथ दें और गरीबों की सेवा करें। चाहे वो कौन सी पार्टियां हो, छोटी छोटी सारी पार्टियां टूट गई थी। तुम्हें पता होगा कि ओबीसी ने भी मुझे बाहर निकाल दिया था। ये क्या है, पार्टियों के दबाव में या कैसे भी वो आ जाते हैं और किसी भी आदमी को तोड़ने के लिए ये पार्टियां जितनी भी देश के अंदर हैं वो तोड़ने के काम ही करती हैं, जोड़ने का काम कोई नहीं करता है। और